गुड मॉर्निंग क्लास। कल के लेक्चर में हमने हमारा लास्ट सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, एक्सपोनेंट। जिस भी स्टूडेंट ने अपना चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है वो अपना चैप्टर कंप्लीट करें। आज हम हमारा न्यू कंसेप्ट, न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स। ये आपका एक्सपोनेंट का ही एक पार्ट है। अब हम देखेंगे स्क्वेयर्स क्या होता है किसी नंबर का। हमने जब एक्सपोनेंट में कुछ नंबर लिखने सीखे हैं वो कैसे लिखे हैं, जैसे 27 आपका नंबर है, अगर आप इसको फैक्टर में लिखते हो तो कैसे लिखते हो, 3 × 3 × 3 लिख सकते हो यहाँ से। यानी कि 27 की क्या क्या फैक्टर होंगे आपके, 3 9 जा क्या देगा आपको 27, और यहाँ से फिर से इस नंबर को तोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा 3। तो 27 को आप छोटे से छोटे नंबर की मल्टीप्लिकेशन में, प्राइम नंबर मल्टीप्लिकेशन में क्या लिख सकते हैं, 3 × 3। और अगर आप इसकी एक्सपोनेंट बनाओगे तो क्या बन जाएगा 3⁻3। अगर आपके पास 9 है, 9 को क्या लिख सकते हो 3⁻3। इस एक्सपोनेंट में लिखोगे तो क्या बन जाएगा 3⁻2। इस ऐसे ही अगर आपके पास 11 है, 121 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, डिवाइड करके निकाल सकते हो ना आप इसको। तो यहाँ से आप इसके फैक्टर निकाल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप 11 × 11। एक्सपोनेंट में करोगे तो क्या होगा, एक 11 आपके पास ये एक ये है, दोनों ऐड हो जाएंगी पावर, तो क्या मिल जाएगा 11⁻2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, कुछ नंबर को आप ⁻2 के साथ लिख पा रहे हो, कुछ नंबर को आप ⁻3 के साथ लिख पा रहे हो, ऐसे ही कुछ नंबर को आप 4 के पावर के साथ भी लिख पा रहे हो। तो जो नंबर ⁻2 के साथ हैं, यानी कि एक्सपोनेंट 2 के साथ हैं, वो सारे नंबर क्या होते हैं हमारे, वो स्क्वेयर्स नंबर होंगे, परफेक्ट स्क्वेयर होंगे। ओके स्टूडेंट, इन अदर वर्ड्स, इन अदर लैंग्वेज हम क्या कह सकते हैं, अगर किसी नंबर को आप उसी से दोबारा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा आपका ⁻2 में रिप्रेजेंट होगा। और ऐसे आप क्या बोल सकते हो उसको, दिस इज ए परफेक्ट स्क्वेयर और स्क्वेयर ऑफ ए नंबर्स। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हम हमारा कंसेप्ट एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, आपका डेफिनेशन क्या है, दोज नंबर नेचुरल नंबर हुज एक्सपोनेंट इज पावर 2, यानी कि जिस नंबर को आप पावर 2 के साथ लिख सकते हो वो क्या होगा आपका परफेक्ट स्क्वेयर होगा। या इन अदर वर्ड्स आप क्या कह सकते हो, किसी नंबर को आप उसी से दोबारा से मल्टीप्लाई करो। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वेयर। यानी कि हमने परफेक्ट स्क्वेयर की डेफिनेशन देखी है। परफेक्ट स्क्वेयर क्या होगा, वो नंबर जो ⁻2 के साथ मिलेगा। अब हम निकाल कैसे सकते हैं इन नंबर को, प्राइम परफेक्ट स्क्वेयर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए आपको प्राइम फैक्टर का पता होना चाहिए। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होंगे आपके, वो नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं, सिर्फ वही प्राइम नंबर हो गए ना। तो हमें नंबर को ऐसे प्राइम फैक्टर में हमें ऐसी फैक्टराइजेशन करनी है जो सिर्फ प्राइम होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर दिया गया है 325, हमें चेक करना है ये क्या होगा, ये आपका परफेक्ट स्क्वेयर होगा कि नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वेयर का मतलब है क्या हम इस नंबर को किसी नंबर की ⁻2 में लिख सकते हैं, किसी नंबर की 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन दिखा सकते हैं इस नंबर को। आप डायरेक्ट तो नहीं बता सकते, तो कैसे करोगे आप इसकी फैक्टराइजेशन करोगे। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, इस मेथड से हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसी फैक्टराइजेशन होगी, प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि नंबर को आप सिर्फ प्राइम फैक्टर में ही तोड़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर जितने भी आपके पास होंगे। तो आपको पता है यहाँ पे 1 डिजिट पे क्या है 5 है, तो इस नंबर को आप किस से डिवाइड कर सकते हो। ये रूल्स आपने छोटी क्लासेज में पढ़े होंगे। आप नंबर को डिवाइड कर करके चेक कर सकते हो किससे डिवाइड करोगे। यहाँ से 5 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से ये नंबर मिल जाएगा आपको 5 6 गिव्स यू एंड 5 5 जिस यहाँ से 5 क्या आपका प्राइम है, फिर से 5 पे डिवाइड हो रहा है, 5 भी प्राइम है। ये आपकी क्या, ये आपको क्या मिल गई, इससे आगे आप नहीं डिवाइड कर सकते। 13 को सिर्फ 13 और 1 से ही डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ से ये क्या हो जाएंगे, सारे के सारे प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसकी हेल्प से हम 325 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 13, और सारे के सारे नंबर आपको पता है क्या है, प्राइम है। इससे आगे हम इस नंबर को ब्रेक नहीं कर सकते, इससे आगे हम नंबर को तोड़ नहीं सकते। तो ये क्या हो जाएगी, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर। अब हमें नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, हमें चेक करना है ये परफेक्ट स्क्वेयर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें चेक करना है ये किस नंबर की ⁻2 में बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो यहाँ से देखो 5 × 5 ये डबल पेयर बन गया, ये पेयर बोला जाएगा। यहाँ से 5 को क्या लिख सकते हो, 5⁻2 × 3 कितने टाइम्स आपका, ओनली 1 टाइम है, तो 3 को क्या रखोगे एज इट इज़। यहाँ से देखो जितने भी नंबर को आप
प्राइम फैक्टराइजेशन में ले रहे हैं, अगर जितने भी नंबर आप ले रहे हो उनको रेस टू पावर 2 में बना दोगे तो पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। अदरवाइज आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पे देखो 5 की तो आपने रेस टू पावर 2 मिली है, लेकिन 13 की हमें क्या है, सिर्फ 1 पावर मिली है, रेस टू पावर 2 नहीं मिली। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके बच्चों, तो सारी एक्सरसाइज आपकी इसी कंसेप्ट पे बेस है। क्या दे रखा है, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। हमें क्या चेक करना है, गिवन नंबर को परफेक्ट स्क्वायर चेक करना है। तो क्या करोगे, क्या क्या नंबर गिवन है आपको, 841। सबसे पहले नंबर को क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे। तो वहाँ से आप डिवीजन के मेथड से चेक कर सकते हो 841 किसके साथ टूटेगा। तो यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 841 क्या हो जाएगी, 29 इंटू 29। 29 से पहले ये नंबर किसी से भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, इसका कोई भी फैक्टर नहीं होगा जो इसको कंप्लीट डिवाइड कर देगा। आप डिवीजन के मेथड से प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। दो नंबर को कंपेयर करके निकालोगे क्या देगा, 22 जा देगा, यहाँ से आपको 58 और आगे आप इसको माइनस करके निकाल सकते हैं। ये आपको क्या दे देगा, कंप्लीट फैक्टर दे देगा। यानी कि आप 841 को किसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हो, 29 इंटू 29। यहाँ से देखो ये क्या बन गया आपका, एक पेयर बन गया ना, कंप्लीट पेयर मिल गया आपको। अगर आपको नंबर का कंप्लीट पेयर मिल जाता है, पेयर का मतलब होगा आप उसी नंबर को दो नंबर की आप उस नंबर को अदर प्राइम नंबर के पेयर में मतलब 2 बार लिख सकते हैं। तो वहाँ से क्या हो जाएगा, वो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कह सकते हो, दिस इज योर परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज यू कैन राइट द नंबर इन रेस टू पावर 2 विद प्राइम नंबर। तो यहाँ से नेक्स्ट क्या है, 753। अब हम इसको चेक करेंगे। तो जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा, 251। अब 251 का आपको कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं मिलेगा, सिर्फ डायरेक्ट यही होगा। तो इसका मतलब क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 753 क्या मिल गया आपको, 3 इंटू 251। ये क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर है फॉर 753। अब हमें चेक करना है 753 परफेक्ट स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे जो हमारे नंबर आए हैं वो पेयर्स के अंदर हैं कि नहीं है। अगर वो कंप्लीट पेयर के अंदर हैं तो आपका प्राइम फैक्टर होगा। अगर एक भी नंबर अनपेयर रह जाता है, जिस पेयर कंप्लीट नहीं हो पाता, तो वहीं से आप बोल दोगे दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ से देखो 3 भी वंस टाइम है और 251 भी आपका सिर्फ सिंगल टाइम है। यहाँ से दोनों नंबर अनपेयर्ड है ना, कोई भी नंबर के पास, कोई भी फैक्टर के पास पेयर नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट क्या गिवन है आपको, 1296। इसके फिर से फैक्टर करोगे। फैक्टर कर निकालने का मतलब आप इसको किस किस से डिवाइड कर सकते हो, प्राइम फैक्टर सबसे छोटे से स्टार्ट करोगे। तो यहाँ से जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन मिल जाएगी फॉर 1296। क्या मिल गया आपको, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 कितने टाइम से मिल गया आपको, 4 टाइम। 3 भी कितने टाइम मिल गया, 4 टाइम। अब हमें क्या चेक करना है, हमें परफेक्ट स्क्वायर चेक करना है। परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें पेयर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। देखो 2 का पेयर कंप्लीट हो गया, एक ये 2 का सेकंड पेयर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से देखो 3 भी कितने टाइम आ रहा है आपका, 2 टाइम आ रहा है। इसका मतलब 3 का एक पेयर ये हो जाएगा। यहाँ पे भी 3, 1 और 2 टाइम्स आ रहा है, दूसरा पेयर ये हो जाएगा। इसका मतलब कोई भी अनपेयर्ड फैक्टर नहीं बचा ना। यहाँ पे 2 और 3 दो ही फैक्टर यूज हो रहे हैं प्राइम। 2 के पास भी कितने पेयर मिल गए आपको, 2 पेयर मिल गए। और 3 के लिए भी कितने पेयर मिल गए आपको, 2 पेयर मिल गए। तो यहाँ पे देयर इज नो अनपेयर्ड फैक्टर। आपको रीज़न भी देना है क्यों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और क्यों परफेक्ट स्क्वायर है। देयर इज नो अनपेयर्ड फैक्टर, सो योर नंबर 1296 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ से आप बता सकते हो कौन सा आपका परफेक्ट स्क्वायर है और क्यों है। हमें क्या निकालने हैं, नॉट परफेक्ट स्क्वायर निकालने हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या है, 5625 को आपने परफेक्ट स्क्वायर चेक करना है। फिर से क्या चाहिए आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए। तो आप इस नंबर की प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हो। ये क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ से फिर क्या चेक करोगे परफेक्ट स्क्वायर के लिए, अगर फैक्टर के पास पेयर कंप्लीट हो रहे हैं तो वो क्या होगा, आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। अदरवाइज नंबर इज इन नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ से देखो 3 का पेयर भी कंप्लीट हो रहा है, आपका 5 का पेयर भी कंप्लीट हो रहा है और इस 5 का पेयर भी वंस अगेन कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ से फिर से क्या कहोगे, देयर इज
नो अनपेड फैक्टर, या फिर आप कह सकते हो देयर इज़ ऑल पेयर फैक्टर आर इन पेयर। आप दोनों लैंग्वेज में रीज़न लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो 5625 है ये क्या होगा आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, सिमिलरली आप कुछ पार्ट हैं वो अपने आप चेक करेंगे यहाँ से। जैसे 1285 है, आपको पता है अगर वंस डिजिट 5, 6, 9 है तो आप किस नंबर से डायरेक्ट डिवाइड करके प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप 164 को चेक करेंगे। 164 किसका होगा, यहाँ से निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 2 8 जा, फिर से 2 पे ही जाएगा, आपका क्या मिलेगा 2। यहाँ से देखो 41 और 1 से ही डिवाइड होगा, इसका मतलब यही खुद ही प्राइम है। इससे आगे हम नंबर को ब्रेक नहीं कर सकते। तो यहाँ से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिल जाएगी 164 की। दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर। यहाँ से देखो अब हमें चेक करना है ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, जो 2 का पेयर है, 2 फैक्टर का पेयर है वो आपका कंप्लीट हो रहा है, लेकिन 41 जो नंबर है वो क्या आपके पास अनपेयर्ड है। यहाँ से इसका कोई क्या हो गया, पेयर नहीं मिल रहा, तो यहाँ से ये पेयर कंप्लीट नहीं हुआ ना, एक पेयर और चाहिए आपको। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपका किसी नंबर के लिए यहाँ पे हो जाता 2 × 2 41 × 41, फिर आप कह सकते थे दोनों जो प्राइम फैक्टर हैं वो क्या है, पेयर में है। इसका मतलब आपका नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। अब क्या बताने थे, नॉट परफेक्ट, हमें गिवन नंबर में से वही सेलेक्ट करने थे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हमें बताने हैं परफेक्ट स्क्वायर क्या होंगे। तो फिर से वही मेथड होगा, गिवन नंबर के क्या निकालोगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ से देखो 6241 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिल गया आपको, 79 × 79, ये क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब यहाँ से पूरा का पूरा पेयर कंप्लीट हो रहा है ना, इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, 921 को फिर से चेक करोगे। सबसे पहले कहाँ चेक करोगे, 3 पे, ये क्या देगा आपको। अब इससे आगे देखो क्या आप इसको, तो यहाँ से आगे इसके कोई प्राइम फैक्टर नहीं मिलेंगे, तो आप क्या कर दोगे 3 × 307। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, दोनों अनपेयर्ड है ना, दोनों फैक्टर अनपेयर्ड हैं, 3 भी अनपेयर्ड है और 307 भी अनपेयर्ड है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज़ नॉट योर परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट क्या गिवन है, 249 को चेक करोगे तो कहाँ से देखोगे, 3 पे डिवाइड करोगे, क्या मिल जाएगा 83 आपको पता है अदर फैक्टर के से डिवाइड नहीं होगा, तो क्या है प्राइम है। 249 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिल जाएगी, 3 × 83, ये क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें क्या चेक करना है, फिर से परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या होनी चाहिए, दोनों फैक्टर का पेयर कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ से देखो पेयर कंप्लीट का मतलब क्या है, दोनों को आप 2 टाइम लिखोगे, 2⁻² में लिख सकते हो। तो यहाँ से क्या बनेगा, 3 भी सिंगल है और 83 भी आपका 1 टाइम ही है, दोनों अनपेयर है ना, तो नो फैक्टर इज इन पेयर, यहाँ से कोई भी पेयर में नहीं है। इसका मतलब दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली आप नेक्स्ट को भी प्राइम फैक्टराइजेशन से चेक कर सकते हैं। यहाँ से देखो जब हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की है तो कितने फैक्टर आए हैं आपके, 2 भी प्राइम है, 5 भी, 11 भी प्राइम है। यहाँ से देखो अब तीनों फैक्टर का अगर पेयर कंप्लीट हो रहा है तो वहाँ से क्या कह दोगे, पेयर कंप्लीट है तो परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ से देखो 2 का पेयर भी कंप्लीट हो रहा है, 5 का पेयर भी और 11 का पेयर भी। ऑल फैक्टर्स आर इन पेयर, ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12100 आर इन पेयर, सो दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ से आप बता दोगे कि भाई ये परफेक्ट स्क्वायर है क्यों और क्यों है। ऐसे ही आप सारे नंबर चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच गिवन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या चेक किया था, परफेक्ट स्क्वायर चेक किया था और क्यों नहीं है विद रीजन चेक किया था, तो वहाँ से आपको पता लग गया। अब हमें क्या करना है, पहले चेक करना है वो प्राइम फैक्टर है कि नहीं है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो बच्चों आपने क्या करना है, उसको आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे। तो यहाँ से देखो ये क्या हो रहा था आपका, 3 × 83 हो रहा है, दोनों के दोनों फैक्टर क्या हैं, अनपेयर्ड हो रहे हैं। अगर हम इसको पेयर में कंप्लीट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, एक 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक 83 से, तब जाके आपके दोनों प्राइम फैक्टर का क्या होगा, कंप्लीट पेयर बनेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका वही है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द गिवन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि जो नंबर आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेंगे हम उनको कैसे परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो यहाँ से जब आप इसके परफेक्ट
स्क्वायर निकालोगे, प्राइम फैक्टर निकालोगे तो क्या मिल जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो यहाँ से पहले चेक करेंगे कौन कौन सा पेयर कंप्लीट हो रहा है। यहाँ से 2 का एक पेयर कंप्लीट हो गया, सेकंड पेयर भी 2 का कंप्लीट हो गया, 13 का भी क्या होगा, पेयर कंप्लीट हो गया। अब देखो जो ये 3 नंबर है इसका पेयर ये अनपेयर्ड है ना, यानी कि इसका पेयर कंप्लीट नहीं है। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। हमें क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 का पेयर कंप्लीट करना पड़ेगा। 3 का पेयर कंप्लीट कैसे कर सकते हो, एक 3 से और मल्टीप्लाई कर दोगे तो पेयर कंप्लीट हो जाएगा ना, पेयर 2 से ही कंप्लीट होता है। तो यहाँ से हम किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वी कैन मल्टीप्लाई बाय 3 टू मेक गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या गिवन है, आपको नंबर गिवन है 432। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिल गया आपको, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू। तो यहाँ से देखो किस किस का पेयर कंप्लीट हो रहा है, फर्स्ट 2 का पेयर कंप्लीट है, उसके बाद सेकंड 2 का भी पेयर कंप्लीट हो रहा है। यहाँ से इन दोनों 3 का भी पेयर कंप्लीट है। अब देखो एक 3 अनपेयर्ड है ना, तो हमें क्या करना है, गिवन नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पेयर को कंप्लीट करना पड़ेगा। पेयर को कंप्लीट करने के लिए क्या कर दोगे, एक 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सो यहाँ पे क्या बताना था आपने, वही नंबर बताना है जिससे मल्टीप्लाई की है। तो 3 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच वी कैन मल्टीप्लाई टू मेक 432 परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली आप यहाँ से क्या है, ये गिवन नंबर है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिल गया आपको, 2 इंटू 3 इंटू 43। तो यहाँ से देखो 43 जो प्राइम नंबर है उसका पेयर कंप्लीट है, लेकिन 2 का पेयर क्या है, अनपेयर्ड है, कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या बनाना है, ये नंबर क्या होगा इस प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ, तो क्या है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन हमें नंबर परफेक्ट बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो अनपेयर्ड फैक्टर है उसको पेयर में लाना पड़ेगा। तो पेयर में लाने के लिए क्या करोगे आप, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो आवर स्मॉलेस्ट नंबर विल बी 2। ओके स्टूडेंट, सिमिलरली आप कंप्लीट क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। कल हम नेक्स्ट करेंगे, आप एक्सरसाइज के फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।